भगवान के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, लोग कहते हैं ये सीहोर वाले महाराज ने बेलपत्री का वर्णन करा, सीहोर वाले महाराज ने शमी पत्ते का वर्णन करा। शमी जिसमें कांटे लगे होते हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं राजस्थान में। शमी जिसमें कांटे लगे हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं। क्या शमी के पत्ते में, शमी के फूल में, शमी का जो फूल होता है वो गुलाबी कलर का होता है। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो शमी के फूल का दर्शन अवश्य करें। आस्था चैनल वाले आपको दिखाएंगे शमी के फूल का दर्शन, गुलाबी कलर का होता है। और क्या है इसमें ऐसा? शमी के वृक्ष में, शमी के पत्ते में, शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, आखिर इसकी इतनी प्रबलता क्यों है? रामचरितमानस को उठाकर देखिए, बाबा लिखते हैं राम जी महाराज जब रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं और लंका अधिपति पर जब चढ़ाई करने लगे, लंकेश पर, लंका पर जब चढ़ाई करी, तब भगवान शंकर उस जगह पर नहीं दिखे। तब मेरे राम जी ने शमी के पेड़ को प्रणाम करा और कहा, हे भोलेनाथ, आपको मैं शमी के वृक्ष में मानकर प्रणाम कर कर लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस शमी के वृक्ष को नमन कर कर मेरे राम जी लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं। और वापिस जब आते हैं, वापिस जब अयोध्या जाते हैं, तो मन में आया कि मैं अयोध्या के वासियों को दूं क्या? स्वर्ण बांटा। माता कौशल्या जी ने, माता कैकेयी जी ने, माता सुमित्रा जी ने स्वर्ण बांटा। राम जी से पूछा गया, संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने पूछा, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, पर स्वर्ण की कीमत के बराबर कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो स्वर्ण की कीमत से भी परिपूर्ण हो। तब एक शमी का पत्ता मेरे राम जी ने संतों को, ऋषियों को, साधुओं को दिया। एक शमी का पत्ता। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजय दशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है। और शमी का पत्ता संत, ऋषि, साधु, गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है। ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन किया। दूसरी कथा महाभारत में वर्णन आता है। और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहां रखें? तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए, शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए। और अस्त्र शस्त्र निकालकर
अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, विजय दशमी का जो दिन होगा लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्ती